अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बहुत इजी है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न। अब आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं एक बार पॉइंट रीड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल वही पुराना, जो कि कस्टमर पे कभी फोकस रहा नहीं है, बस अपना मतलब इन लोगों ने सिद्ध किया। हाँ, ये जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ, इजी है बहुत। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होता था, मार्केट क्या था, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन बाइंग सेलिंग बस। कस्टमर की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। कस्टमर टेस्ट और प्रेफरेंस को कोई वैल्यू नहीं देता था। अभी मैं ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट सेल से, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती थी यहाँ पे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता नहीं था। प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता था, प्रोडक्ट को सेल करते थे, और सेल से ही हम जितना प्रॉफिट कमाते थे, बस ये था आपका इसका। फिर देखो क्रिटिसिज्म, मतलब ये यहाँ पे लिमिटेशन लिख रखी है। लिमिटेशन क्या होगी, अब आप भी खुद ही समझिए ना, कस्टमर पे फोकस है, सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, बाइंग सेलिंग पे फोकस करता है, कस्टमर रिसर्च कुछ भी नहीं है, वो तो आप खुद ही कर लोगे सब कुछ। फिर होता है आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न क्या है, किंग है भाई कस्टमर मार्केट का, कस्टमर के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना। और ये कस्टमर के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, और हम सोशल वेलफेयर की यहाँ पे बात करते हैं। देखो मॉडर्न कंसेप्ट में ना कुछ आपके पिलर्स है, पिलर्स के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ जाओगे। कस्टमर ओरिएंटेशन पहला, इंटीग्रेटिव मार्केटिंग भी सब मैंने समझा दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया, कस्टमर वेलफेयर, कस्टमर का क्या वेलफेयर, मतलब सोशल वेलफेयर, कि हमको सब कुछ सोशल वेलफेयर को देख के ही सब कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी सोसाइटी को हार्म ना हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जो भी उसकी नीड्स है उसको हमारे सेटिस्फाई करने के लिए हमारी सबसे बड़ी पहली हमारा जो काम है वो यही है। कस्टमर इज अ पर्पस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट इफ ही थिंक ही इज राइट, ये आपका सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रेटिव मार्केटिंग क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलना। अब बताओ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट्स के सिग्निफिकेंस क्या, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे 1 क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशन, जहां तक कि ये सारी चीजें भी अगर आप बेसिक समझ गए ना तो आप चुटकियों में आराम से लिख सकते हो। मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर बस खत्म। हेल्पफुल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देखिए जब हमने कस्टमर की नीड्स को पढ़ लिया है, मॉडर्न इसके मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, जब हमने कस्टमर की नीड्स को पढ़ लिया तो अब हम इजिली हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। सोशल सेटिस्फैक्शन, हम सबको अच्छा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट भी हम कमाएंगे, इंटरैक्ट भी हम होंगे कस्टमर के साथ, उनका माइंड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, ग्रोथ होगी फर्म की, सब कुछ। आप अगर अपने बुक को खोल के पढ़ोगे ना, जब आप ये बेसिक समझ लेते हो तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, और आपको मजा भी बहुत आएगा, और आपको क्लियर होती रहेंगी चीजें। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, जो मैंने अभी पढ़ा मैं एक बार आपको रीड करके सुना देती हूँ। प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, नैरो स्कोप, वाइडर स्कोप। ये नैरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज, मतलब प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट सेल्स एक्टिविटीज, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी डे 1 की क्लास में। प्रॉफिट थ्रू हाई सेल, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नो प्लेस फॉर कस्टमर, यहाँ पे तो कस्टमर ही है सब कुछ। कंज्यूमर वेलफेयर की बात नहीं होती यहाँ पे, तो सोशल वेलफेयर है ही आपका। बस यही आपके सारे पॉइंट्स हैं। देखिए अब कहते हैं ना कि कोई चीज आई है तो लोग बाग उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं। हम लोग कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया है। वो कह रहे हैं इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, उनका मानना है। देखो अब हमें पढ़ना पड़ेगा जो लिखा हुआ है।
इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च होती है और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है। इनका ये मानना है कि हर बिजनेस फर्म ये नहीं सोच सकती कि हम प्रॉफिट सिर्फ कस्टमर के थ्रू ही कमाएं। सबको प्रॉफिट बहुत प्यारा होता है, तो सबकी सोच ऐसी नहीं है। इन ऑथर्स का कुछ ऐसा मानना है, देखिए ये तो आप पढ़ेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्रिटिसाइज करेंगे, सब में लिमिटेशन एडवांटेज होती है, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो जो एडवांटेज है ना उनको ही ज्यादातर मैंने देखा है, उन एडवांटेज को ही ना डिसएडवांटेज बता देते हैं ऑथर्स। बहुत सिंपल है, कमियां वहां से निकलती हैं। देखिए इंसान की अच्छाई से ही कमियां वो लोग निकालते हैं जिनको निकालनी होती है। तो ये सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। और बस हाँ, एक और टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। देखिए जो हम सारी एक्टिविटीज मतलब मार्केटिंग में करते हैं, चाहे वो रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गई, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, कुछ भी, तो इन सब एक्टिविटीज को ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे मार्केट इन्वायरमेंटल के, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमें जब भी हम मार्केट रिसर्च करें, कुछ भी करें, तो हमें बहुत सोच समझ के करना है। मतलब कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखने हैं कि कुछ हमसे गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आपको सारी चीजें जो भी आप करें, मार्केट रिसर्च करें या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, प्रोडक्ट प्लानिंग करें, कुछ भी करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह बनाए, तो आपको बहुत सब कुछ स्कैन करके, इन्वायरमेंट को स्कैन करके चलना है। आपको क्या पता आप अपडेट टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपको हाथ के हाथ वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिव नहीं है तो आपको चेंज करना है। मतलब सब कुछ आपको अपने फर्म के हिसाब से चेंज करना ही करना है। तो ये था आज का डे 2 का क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो और आपने काफी कुछ आज की क्लास से सीखा भी हो। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।